नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको टॉप 30 क्वेश्चंस बताए थे, और ये हमारा जो है आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस बताएंगे आधुनिक भारत के, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के सिलेबस में भी है और यह आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हम मोटिवेट होते हैं। ऐसे ही फिर हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट यूपी पुलिस। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन सभी क्वेश्चंस का जवाब पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दे सकता है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, बंगाल के दोहरे शासन का अंत क्या? आपके पास चार ऑप्शन है, ए वेलीजली ने, या बी कॉर्नवालिस ने, या सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या डी रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए, बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया था। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपके पास चार ऑप्शन है, ए लखनऊ से, या बी दिल्ली से, या सी मेरठ से, या डी कानपुर से। देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ था प्रारंभ, वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था? आपके पास चार ऑप्शन है, ए नाना साहेब को, बी पेशवाओं बाजीराव द्वितीय को, या सी हजरत महल को, या डी तात्या टोपे को। देखिए, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब जी को सौंपा था। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 का विद्रोह, इसका नेतृत्व जो किया था, किन्होंने किया था? नाना साहेब जी ने किया था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? आपके पास चार ऑप्शन है, ए विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, बी जनता का विद्रोह में भाग न लेना, या सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, या डी सैनिक दमन। तो देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का कारण था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। ठीक है, सी ऑप्शन, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, तो ये इसका कारण था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? तो देखिए, आपके पास चार ऑप्शन है, ए मेरठ में, या बी बैरकपुर में, या सी दिल्ली में, या डी कानपुर में। देखिए, 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूस के विरुद्ध पहली गंभीर घटना बैरकपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर में। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आपके पास चार ऑप्शन है, ए गोद लेने के नियम की समाप्ति, बी अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, या सी कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह, या डी ऑप्शन नवाबों का पेंशन बंद किया जाना। देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो ये था, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया? चार ऑप्शन है आपके पास, ए कर्नल नील ने, या हीरोज ने, या सी आंट्रम ने, या डी सीले ने। देखिए, 1857 ईस्वी में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? वो दबाया था हीरोज ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, ए बंगाल में, बी बिहार में, सी राजस्थान में, या डी
मालाबार में। देखिए मोपला का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था मालाबार में। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का प्रमुख कथानक है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए आनंद मठ का, या बी वंदे मातरम का, या सी गोदान का, या डी निर्मला का। देखिए सन्यासी विद्रोह आनंद मठ का उपन्यास का प्रमुख मुख्य कथानक है। किसका? आनंद मठ का। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह 1856 से 57 कहाँ हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, ए छोटा नागपुर में, बी मेमन सिंह में, और पुणे एवथाने में, या डी त्रिपुरा में। तो देखिए संथाल जो विद्रोह हुआ था ये छोटा नागपुर में हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? आपके पास चार ऑप्शन है, ए संथाल का, या बी छोटा नागपुर भील का, या सी मुंडा का, या डी कुका का। तो देखिए सिद्धू और कान्हू ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका आंदोलन किया था? संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, संथाल आंदोलन। ये इसका ए ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, ए अशोक मेहता ने, या आर.सी. मजूमदार ने, या सी एस.एन. सेन ने, या डी वी.डी. सावरकर ने। देखिए वह लेखक था वी.डी. सावरकर, जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। वी.डी. सावरकर जी ने। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया? चार ऑप्शन है आपके पास, 1793 का चार्टर एक्ट, या बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या डी 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए 1813 जो चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत लागू किया? देखिए आपके पास ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत शासन अधिनियम 1909, या सी भारत शासन अधिनियम 1935, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत लागू किया गया था। किसके तहत? 1965 के तहत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघीय न्यायालय किस अधिनियम की विशेषता थी? चार ऑप्शन है आपके पास, 1919 अधिनियम, या 1909, या 1935, या डी 1992। तो देखिए संघीय न्यायालय 1935 अधिनियम की विशेषता थी, 1935 की। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था? ए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रभावित करना, या बी गर्मपंथियों का दमन करना, या सी नरमपंथियों को खुश करना, या डी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन। देखिए मार्ले मिंटो सुधारों का प्रमुख उद्देश्य जो था वो ये था, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार का निम्नलिखित एक्ट के द्वारा उन्मूलन हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास, ए 1793, बी 1813, सी 1833, या डी 1853। देखिए चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार का 1833, ठीक है, 1833 एक्ट के द्वारा उन्मूलन हुआ था। सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या बी ऑप्शन 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा, या सी ऑप्शन 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा, या डी ऑप्शन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ए
देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, या सी दयानंद सरस्वती, या डी केशव चंद्र सेन। तो देखिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी रमन महर्षि, या डी दादोबा पांडुरंग। तो देखिए निम्न में से जो थे दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे। ए ऑप्शन, ठीक है, इसका सही उत्तर है। सती प्रथा का उन्मूलन किया। ए राजा राम मोहन राय ने, बी वेलेंजली ने, या सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। देखिए सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था वो क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ए भारतीय विवाह व्यवस्था से, बी भारतीय साहित्य से, या सी भारतीय अर्थव्यवस्था से, या डी भारतीय प्रशासन से। तो देखिए शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। किससे था? भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शारदा अधिनियम ने क्या प्रावधान किया? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। ए विधवा विवाह को वैध बनाया, या बी अस्पृश्यता का निर्मूलन किया, या सी विवाह की आयु को बढ़ाया, या डी बाल विवाह निषेध किया। तो देखिए इसमें जो है आपका शारदा अधिनियम ने जो है विवाह की आयु को बढ़ाया। इसमें किसका प्रावधान किया गया था? विवाह आयु को बढ़ाने का प्रावधान किया गया शारदा अधिनियम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, हेनरी विवियन डोराजिया, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता था आपका हेनरी विवियन डोराजिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? ए अड्यार में, या बी जिनेवा में, या सी आगरा में, या डी पेरिस में। देखिए जिसका मुख्यालय था ये था अड्यार में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए बंगाल में तत्वबोधीन सभा की स्थापना की थी। ए राजा राम मोहन राय ने, या बी केशव चंद्र सेन ने, या सी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, या अरविंद घोष ने। देखिए बंगाल में तत्वबोधीन सभा की जो स्थापना की थी वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? देखिए ए प्रार्थना समाज ने, बी ब्राह्मण समाज ने, या सी आर्य समाज ने, या डी सत्य शोधक समाज ने। देखिए भारत भारतीयों के लिए है यह नारा दिया था आर्य समाज ने। ठीक है, सी ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? ए पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र जी ने, बी स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने, या सी राजा अयोध्या प्रसाद जी ने, या डी राय माधव प्रसाद जी ने। देखिए 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और देखिए इस तरह से ये है जो हमारे नेक्स्ट जो थे 30 टॉप क्वेश्चंस थे आपके आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के सिलेबस में है, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और अक्सर इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।